आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बाबूजी स्वर्गीय मिस्टर यादव जी की ये 9वीं श्रद्धांजलि सभा में आप ये जनसैलाब जो देख रहे हैं यहाँ से लेके वहां तक जो उमड़ा हुआ है, ये बाबूजी के संघर्षों की देन है। बाबूजी गरीब, नौजवान, बेरोजगार, असहाय की हमेशा मदद करते थे। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बाद में आज आशापूर्ण बाबूजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। बाबूजी ऐसे महामानव थे, उनको आप अवतारी कह सकते हैं। जो काम बाबूजी ने किया है, नौजवानों की अगर बात की जाए, किसानों की बात की जाए और बेरोजगारों की अगर बात की जाए, बाबूजी ने जिस तरीके से लोगों की मदद की, जिस तरीके से लोगों को उठाया, बाबूजी के नाम पे किसी जात का ठप्पा नहीं था। जो लोग कहते थे कि सेन परिवार जातवादी है, उसका खंडन करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी मिल्कीपुर की सरजमी पर आदरणीय कमलासन पांडे जी को स्वर्गीय बाबू मिस्किन यादव जी ने ब्लॉक प्रमुख बनाया। स्वर्गीय बाबू मिस्किन यादव जी ने उनको विधायक जैसे बड़े पद से उनको विधायकी लगाया, मात्र 693 वोटों से चुनाव हार गए। बाबूजी ने चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को, उनकी बहू को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। बाबूजी ने राम प्रगट रावत को जिला ब्लॉक प्रमुख बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। उनकी बुआ को ब्लॉक प्रमुख बनाया, उनके भैया को ब्लॉक प्रमुख बनाया। और अगर आज उसी परिदृश्य में देखा जाए तो चाहे आईपीएस अधिकारी रहे बड़े भैया डीआईजी अरविंद सेन की बात की जाए और चाहे पूर्व मंत्री बड़े भैया आनंद सेन यादव जी की बात की जाए, उसी परिदृश्य पे वो लोग चल रहे हैं। आज आपने देखा राजा मान सिंह को उन्होंने जिला पंचायत और एक समान सीट पर अजय रावत को उन्होंने टिकट दिया, जो खुद उनके साथ दगा कर गया, उसको उन्होंने समान सीट पे उसको जिला पंचायत सदस्य बनाया। तो जिस तरीके से लोग बाबूजी के परिदृश्य में, सेन परिवार के परिदृश्य में देखते हैं और जो वहां उड़ाते हैं कि जातवादी का ठप्पा लगा है, ऐसा है वैसा है, आप लोगों के सामने अभी हमने ये बातें प्रस्तुत की। इससे ये खंडित होता है कि सेन परिवार सबका हितैषी है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबकी मदद करने वाला है। संघर्षों का वो साथी अगर देखा जाए पूरे जिले में, जिले क्या आरी बगल के अगर 2-4-10 जिलों की बात की जाए तो बाबूजी जैसा, सेन परिवार जैसा कोई काम नहीं। सेन परिवार शायद ये कहा जाता है कि शायद जो अपने लिए नहीं करते थे वो और अन्य लोगों और नेताओं के लिए क्या करते थे। जी बिल्कुल, इसका भी जीता जाता उदाहरण जो आपने सवाल किया हमसे, इसका भी जीता जाता उदाहरण आपके बीच में उपस्थित है। उपचुनाव चल रहा था, समय था उपचुनाव का। टिकट के बंटवारे को लेकर के लगभग 10 से 12 लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पास बैठे हुए और माननीय नेताजी ने कहा माननीय बाबू मिस्किन यादव जी से कि आप किसको चाहते हैं, किसको वहां से विधायक बनाना चाहते हैं, किसके लिए टिकट आप चाहते हैं। बाबूजी अगर चाहते और जो लोग परिवारवाद, भतीजावाद, बेटावाद जो करते हैं, अगर बाबूजी चाहते तो उसी समय आनंद सेन यादव जी को टिकट तुरंत दिला करके वो विधायक बना देते। लेकिन बाबूजी ने कहा नहीं, एक गरीब घर का लड़का रामचंद्र यादव है, किसान घर का है, बहुत गरीब है, के हाथ में गोली लगी है, हाथ में चोटिल है, इसको आप टिकट दीजिए। बाबूजी ने रामचंद्र यादव को विधायक बनाने का काम किया था। एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता जो आज कई बार विधायक रह चुके हैं, 2 बीघे खेती उनके पास थी, बहुत गरीब थे। तो बाबूजी ने परिवार से हट करके ऊंची राजनीति की, बड़ा दिल किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया, जिसका उदाहरण आपके सामने हमने दिया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाजपा में अपर्णा यादव 2.5 साल से लगी थी और उनको 2.5 साल की उपलब्धियों के साथ उनको उपाध्यक्ष बना करके यहाँ ये एक लालीपाप के रूप में उनको भाजपा दिखा रही, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपर्णा यादव जी को जिस तरीके से लालीपाप पार्टियों ने दिया, वो लालीपाप ही बन के रह गया। आपने भी देखा और हमने भी देखा। उनको चाहिए कि अपने साथ घर वालों के साथ में लग करके मेहनत करें, संघर्ष करें, क्योंकि जो आप तुरंत चाहते हैं कि हम घर में हैं, उनको तुरंत कोई पद मिल जाए या तुरंत कोई चुनाव लड़ा दिया जाए, ऐसा राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति संघर्ष मांगती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव ने संघर्ष किया, जिस तरीके से आदित्य यादव ने संघर्ष किया, नेताजी के साथ
चाचा शिवपाल यादव जी को आप उनका संघर्ष आपने देखा, यहाँ से है उनका। तो संघर्ष करने के बाद ही कोई आदमी आगे बढ़ सकता है। डायरेक्टली अगर कोई चाहे कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता के रूप में जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं आज लगातार, और हम लोग ये सोचते कि हम संघर्ष ना करें और कुछ बन जाए, तो ये संभव नहीं है। भले भी आप चाहे वो छोटे घर के हों चाहे वो बड़े घर के हों, फिर आप अगर बड़े घर के हैं तो आप आरोप लगाते हैं कि मुझे ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। ठीक है, अगर आपके साथ आपके परिवार ने ये नहीं किया तो आप बीजेपी में चली गई, तो बीजेपी ने आपके साथ क्या किया, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए ना। लेकिन कुछ नहीं, वहां आप शांत बैठी हैं, अब यहाँ घर में हैं तो आप उछल कूद मनाए, तो ये बहुत गलत बात। शायद ऐसा लग रहा है कि अगर समाजवादी इनके साथ अगर इनको कोई अगर पहले ही अगर कोई पद दे दिया होता तो क्या ये भाजपा में ना जाती? देखिए, अब ये उनका व्यक्तिगत वो है, क्या उस समय भाजपा में जाती या ना जाती, क्योंकि अगर बात कर दी जाए, कहते हम आपको उनको पद मिल जाता तो जाती, तो ऐसा आपने देखा है लोग पद पाने के बाद भी पार्टी छोड़ देते हैं, तो कोई चीज संभव नहीं रहा। अब वो उनकी मन की बात थी। शायद कहीं ना कहीं जो भाजपा इनको उपाध्यक्ष बना रही है, और शायद अगर आज अपनी समाजवादी पार्टी अपने घर में ही रहती तो शायद इनको कहीं ना कहीं इससे कई गुना कोई बड़ा स्थान या कोई और अच्छी जो इनके जो है पद इनको दिए जाती है। बिल्कुल, अगर वो शायद अपने घर में होती तो आने वाले दिनों में वो एक बड़ी लीडर के रूप में देखा जाता, क्योंकि आज आप देख रहे हैं अखिलेश जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों की जरूरत है, तो अगर वो होती तो निश्चित ही उनको कोई ना कोई लाभ बड़ा जरूर मिलता, कोई ना कोई उनको मौका जरूर मिलता है। प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है मिल्कीपुर का उपचुनाव जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदेश में मिल्कीपुर में जो चर्चा का विषय उपचुनाव बना है, बनना ही चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी सीट है, क्योंकि स्वर्गीय बाबू मिस्टर यादव जी की ये सरजमी रही है। और मिल्कीपुर की चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक सब जरूर कहूंगा कि सेन परिवार जिसको चाहेगा चुनाव वही जीतेगा, पार्टी कोई भी। ये दबदबा सेन परिवार का रहा है, और निश्चित ही आप इस दबदबा को इस चुनाव में जब काउंटिंग होगी तो इसका नतीजा आप देखेंगे तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि अमरेश यादव राजन ने कुछ कहा। लगातार प्रदेश में बढ़ते अत्याचार को देख करके इस समय भी 2 दिन पहले मंगेश यादव की हत्या हुई है सुल्तानपुर में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप कानून की उसमें लिया जाए तो लाइन ऑर्डर बिल्कुल खत्म, क्योंकि बलात्कार जैसे कांड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, छिनैती हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। वो अगर कहीं पहुंचता भी है तो वो पहले तो ऐसे लोगों के पास पहुंचता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और अपराधी बाद में पकड़े जाते हैं। और अगर वो कुछ जाति का हुआ तो उसको सजा होती है, और अगर कुछ अलग जाति का हुआ तो उसको कहीं ना कहीं से लीपापोती करके काम खत्म कर देते हैं। कई कांड ऐसे हुए, विशेष तौर पे मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर कोई आदमी कहीं भी किसी तरीके से, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा दी जाए, सरकार कोई भी हो। मैं सरकार से ये हमेशा मांग किया था, लाइव के माध्यम से, आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कई बार डिबेट भी दिया कि कोई भी हो अगर गलत करे तो उसको सजा मिले, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर गलत कर रहा है तो वो दोषी हो, उसको सजा होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।